नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो भाजपा से करे प्यार, वो बलात्कारियों, मवालियों, दंगाइयों, हत्यारों से कैसे करे इनकार। गुजरात से लेकर हरियाणा तक रामराज का यह बेहतरीन सिलसिला लगातार जारी है। हर चुनाव से पहले भाजपा को बलात्कारियों, मवालियों, दंगाइयों, हत्यारों की मदद की इतनी सख्त जरूरत पड़ती है कि पूछिए मत। आपको पता ही है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को गिनती। और इसके ठीक पहले भाजपा का दुलारा, बलात्कारी और हत्यारा एक बार फिर से जेल से बाहर आ चुका है। नाम तो समझ ही गए होंगे, राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा वाला राम रहीम, लव चार्जर। तो आप ही बताइए कि हर बार चुनाव से पहले जेल से बाहर कैसे आ जाता है राम रहीम। पंजाब चुनाव से पहले बाहर, हरियाणा चुनाव से पहले बाहर, यूपी चुनाव से पहले बाहर और अब दिल्ली चुनाव से पहले बाहर। मतलब मोहब्बत हो तो ऐसी हो, आपको हैरानी हो सकती है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि डबल इंजन वाले बलात्कारी, हत्यारों के प्रेमी राम रहीम को बाहर लेकर आएंगे। उनका नैतिक दायित्व है। तो इसी महान परंपरा का निर्वाह करते हुए भाजपा की सरकार ने हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल पर बाहर करवा दिया है। इस बार 30 दिनों की पैरोल मिली है, पूरे 1 महीने की। मतलब प्रचार से पहले बाहर आया है और मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही अंदर वापस जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की संख्या और राम रहीम के पैरोल या फरलों पर बाहर आने की संख्या लगभग बराबर ही निकलेगी। देखिए कि पिछले 4 सालों में यह राम रहीम की 12वीं पैरोल है। अगस्त 2017 में ही अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के महान और अनुकरणीय जुर्म में भाजपा के दुलारे हत्यारे को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ये वाला पैरोल इस मामले में राम रहीम के लिए खास है कि सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार वो सिरसा में अपने डेरे में पूरे 10 दिनों तक रुकने वाला है। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के बागपत में रहेगा। प्यारी साथ संगत परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्यामस्तान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम, श्यामस्तान जी धाम सरसा में ना आए, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसी भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। आप सबको भगवान बहुत खुशियां दे, परमात्मा सतगुरु मौला, और घरों में बरकतें आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। दिल्ली चुनाव के लिहाज से राम रहीम की आजादी को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ डेरे से जुड़े राम रहीम के लाखों अनुयायी रहते हैं और उनमें बड़ी तादाद दलितों और अति पिछड़ों की है। आपको पता ही है कि भाजपा ने दिल्ली में दलित वोट बैंक पर नजरें गड़ा रखी हैं और इसके लिए उसने अपने दलित नेताओं की पूरी फौज गलियों में उतार रखी है। लेकिन राम रहीम के बाहर आने से दलितों को रिझाने की उसकी कोशिश को वोट में बदलने में सहूलियत हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार चुनाव एक तरफा नहीं होने जा रहा। एक एक वोट के लिए केजरीवाल और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला है, मारामारी है। कुछ सीटों पर कांग्रेस के दमदार उम्मीदवार उतारने से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ऐसे में जीत हार का अंतर बहुत ही कम होने वाला है। इसीलिए राम रहीम को वोटिंग से पूरे 1 हफ्ते पहले जेल से बाहर निकाला गया है, ताकि इसका संदेश ग्राउंड तक साफ पहुंचे। देखिए कि दिल्ली में दलितों के वोट का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी को जाता रहा है। केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं, जहां दिल्ली की सबसे बड़ी वाल्मीकि बस्ती है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है, जो सफाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ लगता है। दलितों के एक अच्छे खासे वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ अभी भी बरकरार है। अब सवाल है कि क्या राम रहीम को बाहर निकालने से केजरीवाल और कांग्रेस के इस कुनबे में सेंध लगाई जा सकती है? जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ हो ही गई है कि डेरे के असर वाले राज्यों में बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए एक हत्यारे और बलात्कारी की आरती उतारनी ही पड़ती है। जो कमाल की बात है वो ये कि ये सब कुछ कानून के दायरे में होता है। ये वही देश है जहां सिद्दीक कप्पन को अपनी मरती हुई मां को देखने की इजाजत नहीं मिलती और उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए नाक रगड़नी पड़ती। डेरे के वकील जितेंद्र खुराना का कहना है कि राम रहीम को कानूनी दायरे में पैरोल मिली, सचमुच मिली है। 70 दिन की पैरोल और 20 दिन की फरलो हर कैदी का अधिकार है। इस अधिकार के तहत 30 दिन की पैरोल मिली है। इस बार सिरसा जाने के लिए पैरोल मांगी गई थी। खुराना साहब का कहना है कि पैरोल पर सवाल उठाने वाले पहले पैरोल का कानून पढ़ लें। तो क्या सचमुच में यह केवल अधिकार और कानून के इस्तेमाल का मामला है
या फिर ये एक बलात्कारी और हत्यारे के पैरों में पूरी सरकार के बिछ जाने का मामला है? देखिए कि राम रहीम को पिछली बार 20 दिनों की पैरोल दी गई थी। यह पैरोल पिछले साल 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान से 4 दिन पहले दी गई थी। सबको पता है कि डेरे के अनुयायी चुनाव में कितना महत्व रखते हैं। अपने अनुयायियों के वोटों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण ही राम रहीम को लगभग 2 दशकों तक पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक नेताओं और दलों का संरक्षण मिलता रहा। बड़े बड़े नेता उसके पैरों में गिरे रहते थे। मजाक तो यह है कि पिछली बार उसने अपने पिता मगहर सिंह की पुण्यतिथि 5 अक्टूबर का हवाला देते हुए पैरोल मांगी थी। एक पत्रकार का हत्यारा और अपनी ही शिष्याओं का सजा याफ्ता बलात्कारी कहता है कि मुझे अपने बाप की पुण्यतिथि मनानी है। इसको परमार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पैरोल मिलती है इस पर। पिछले साल अक्टूबर से पहले हरियाणा सरकार ने राम रहीम को अगस्त में 21 दिन की छुट्टी दी थी। 2 सितंबर तक वो छुट्टा मौज कर रहा था। आपको यह भी बता दें कि राम रहीम फिलहाल हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है। मजाक की इंतहा तो यह है कि वो अपनी दत्तक बेटियों की शादी समारोह तक में शामिल होने के लिए पैरोल मांग रहा था। वो तो भला हो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसने भाजपा के दुलारे हत्यारे की याचिका कूड़े में फेंक दी। तो सवाल है, पैरोल मिलती कैसे है? और क्या इसके लिए कोई ऐसा नियम है जो सारे कैदियों पर एक तरह से लागू होता है? तो जान लीजिए कि पैरोल देने का कोई एक समान नियम है ही नहीं। यह पूरी तरह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो पैरोल देने के लिए क्या मानदंड तय करती है और उन मानदंडों पर किसको खरा पाती है। हालांकि कुछ सामान्य मानदंड हैं जो ज्यादातर राज्यों में लागू होते हैं। जैसे पैरोल देने के लिए कैदी के व्यवहार का अच्छा होना जरूरी होता है। जेल में अच्छे व्यवहार का रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही कैदी को जेल में पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। कैदी के पास समाज में वापस आने का कोई ना कोई वाजिब कारण होना चाहिए। अब आप ही बताइए कि जिस हत्यारे के सामने मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक गुलाटियां मारते फिरते हों, उसका रिकॉर्ड खराब करने की हिम्मत कौन सा जेलर करेगा? और जहां तक सवाल है समाज में आने के कारण का, तो यह कारण क्या कम है कि राम रहीम एक इशारे पर लाखों वोट इधर से उधर कर सकता है। तो सोच लीजिए कि दिल्ली के चुनाव में क्या करने के लिए राम रहीम को बाहर निकाला गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।